एक भी क्वेश्चन छूटना तो दूर की बात, आपका पेपर और बच्चों के मुकाबले आधे से पौन घंटे पहले कंप्लीट हो जाएगा। इतना अगर आप लिख के आते हो तो आपको पूरे नंबर एग्जामिनर देगा। इनके अलावा आपको बड़े क्वेश्चनों में कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा कि बच्चा उस बात को नहीं याद कर पाता या एग्जाम टाइम में वो भूल जाता है कि कौन सी चीज़ लिखनी थी, क्या लिखनी थी। जब आप पेपर देने जाओ उसके पहले उस नोटबुक को बस आंखों के आगे से निकाल के चले जाओ। पूरे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हो 10th क्लास के लिए हमने क्रैश कोर्स चालू किया है, जिसमें 60 दिनों में आपको 10th RBSC की पूरी मैथमेटिक्स सॉल्व करवाई जाएगी। उससे रिलेटेड जिस भी टाइप का क्वेश्चन आता है, किस नंबर पे आता है, कितने नंबर का आता है, ये सब आपको इन 60 दिनों में कवर करवाया जाएगा। हर तरीके के आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जिससे आप घर बैठे अपनी पूरी तैयारी सिर्फ इन 60 दिनों में हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा ये देखता है कि मेरी तैयारी अभी तक मैथ में बिल्कुल भी नहीं है, तो आप हमसे जुड़े रहिए 60 दिन तक। लास्ट वाले दिन आपको लगेगा कि जो मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा वो मैंने 60 दिनों में पढ़ लिया। क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आएगा तो आपको सारे क्वेश्चन वहाँ ऐसा लगेगा कि सारे क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए हैं, और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी मैं आपकी इम्प्रूव करवा दूंगा। आपकी जो स्पीड है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। इन क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़ें तो अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं चैप्टर 2 के, जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो सारे इस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th रहेगा बोर्ड परीक्षा में। जो आपका सवाल नंबर 5वां होगा वो चैप्टर 2 से इस तरीके का रहने वाला है, जिसमें आपको जीरोज निकालने होंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बात करें, आपको यहाँ दे रखा है कि इनकी जीरोज -2 और 4 है। आपको जीरोज दे दिए, सिर्फ और सिर्फ आपको इनमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, संबंध बताना है कि क्या इनमें रिलेशनशिप वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। रिलेशनशिप वाली बात वही है। रिलेशनशिप की अगर अपन बात करें तो मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आपको 2 चीज़ें निकालनी होगी। एक तो सम ऑफ जीरोज, एक होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज मतलब शून्यांकों का योग। ये तो होगा आपका शून्यांकों का योग, और ये होगा आपका शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों के योग की अगर अपन बात करें तो ये होगा -b/a। प्रोडक्ट होगा आपका c/a। इस साइड आपको जीरोज जो सवाल में दे रखे हैं -2 और 4, इनको लेना है, जो हम अल्फा प्लस बीटा के रूप में ले सकते हैं, और इनको यहाँ प्रोडक्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई के रूप में ले लेंगे। सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है और इनकी वैल्यूओं को बराबर लाना है। अब देखो अल्फा कितना है आपके पास, -2, और बीटा है 4। यहाँ आपने लिखा -2 + 4 -b। अब b और a की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि जो आपकी इक्वेशन है इसमें से आपको b और a की वैल्यू लेनी है। आपकी b की वैल्यू कितनी है, -2, तो माइनस का साइन ऑलरेडी है। b की वैल्यू -2 है तो ब्रैकेट में ले लो। अपॉन a की वैल्यू कितनी है, x² के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आपकी a की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो आगे कर देते हैं इसको। 4 - 2, तो यहाँ आपका बचा 2 = अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज होता है, तो जो अंदर आपका साइन माइनस का है वो किसका हो जाएगा, प्लस का। देखो सम ऑफ जीरोज में LHS और RHS दोनों बराबर आ गई। यही आपको प्रोडक्ट में करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, -2 × 4। यहाँ है आपकी c की वैल्यू। अब c कितना है वो देखो क्वेश्चन में, -8, और a की जो वैल्यू है x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 आ जाएगा। 4 × 2 = 8, और ये आपका आ गया 8। तो यहाँ लिख दो LHS = RHS। ये आपकी रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुकी है, तो यहाँ हमने लिखा रिलेशनशिप वेरीफाइड। आप सोच रहे होंगे कि 2 नंबर में
भी उतना ही बड़ा करवा दिया जितना 1 नंबर में, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना अगर आप लिख के आते हो तो आपको पूरे नंबर एग्जामिनर देगा। आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं, बिना फालतू की एक्सप्लेनेशन मैथमेटिक्स में नहीं लिखनी। जो भी अगला पूछता है अगले को एकदम सटीक बात बताई जाएगी। जितना आपसे पूछा है, जितने नंबर का आपसे पूछा है, आपको मेरी 60 दिन की वीडियोस में सिर्फ वही बताया जाएगा। फालतू का लिखाने से क्या होता है कि बच्चा उस बात को नहीं याद कर पाता या एग्ज़ाम टाइम में वो भूल जाता है कि कौन सी चीज़ लिखनी थी, क्या लिखनी थी। लेकिन हम आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताएंगे, आप ये लिखो और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फालतू की कोई चीज़ याद नहीं रखनी है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी का जो पैटर्न है वो एक ही पैटर्न है, पैटर्न पे ही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, कोई भी अदर एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करवाई जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़े तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जिसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3 और 2, यानी कि शून्यांकों का योग तो -3 है और उनका जो गुणनफल है वो 2 है। तो इससे आपको इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ आपको लिखना है सम ऑफ जीरोज, 2 नंबर का है तो आप थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो कि सम ऑफ जीरोज हमें दिया हुआ है -3, शून्यांकों का योग है ये, शून्यांकों का योग और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्वेश्चन में आपको दोनों चीज दे रखी है, आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है इनसे। तो जो इक्वेशन है वो किस हिसाब से बनेगी, ये आपका है शून्यांकों का गुणनफल। अब पॉलिनोमियल बनाने का आपका जो फॉर्मूला है, बस वो फॉर्मूला लिखो और वैल्यू में पुट कर दो। अब अगर फॉर्मूले की बात करें तो आपका जो फॉर्मूला है वो ये है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज, फिर ब्रैकेट के बाहर आपका x मल्टीप्लाई में आएगा और लास्ट में आपका आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एग्जाम पेपर 3.25 घंटे का रहेगा। 3.25 घंटे में आपकी जो मैथमेटिक्स की स्पीड है वो इस तरह की कर दी जाएगी कि आप पूरा पेपर विदिन 2.5 आवर, मात्र मैक्सिमम 2.5 घंटे में आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे, अगर इसी तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो। वरना मैथ का पेपर अगर बच्चों का पूरा हो जाए, हर बच्चा बाहर आके ये बोलता है कि मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए, 4 क्वेश्चन छूट गए। आप ये पैटर्न अपनाओ, इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करो, आपका एक भी क्वेश्चन छूटना तो दूर की बात, आपका पेपर और बच्चों के मुकाबले आधे से पौन घंटे पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ आपको वैल्यू दे रखी है, आपको सीधी सीधी वैल्यू क्वेश्चन में लिखनी है। सम ऑफ जीरोज कितना है -3, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आपका प्रोडक्ट आ जाएगा जो कितना दिया हुआ है 2। तो बस x² माइनस और माइनस, ध्यान देना माइनस माइनस आपका हो चुका है प्लस, और 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x + 2, ये आपकी पॉलिनोमियल बन गई, ये आपकी बन चुकी है। यहाँ आ जाएगा आपका शून्यांकों का योग और ये है आपका शून्यांकों का गुणनफल। इसी तरीके के क्वेश्चन है आपके, आपको आराम से देखना है। इन क्वेश्चनों को दोबारा आप दोबारा बैक करके इन वीडियो को आराम से देखो। सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में बोला था कि आपको एक नोटबुक डाल लेनी है। 60 दिनों में आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ करवाए जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। और लास्ट दिन जब आप पेपर देने जाओ, उसके पहले उस नोटबुक को पहले पेज से लेके और जितना अपन 60 दिन में करते हैं, बस आंखों के आगे से निकाल के चले जाओ। और वहाँ पेपर में जाके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा सब कुछ पढ़ा हुआ ही इस पेपर में है, तो विश्वास मानो कि आपका जो पेपर है वो और बच्चों के मुकाबले जल्दी होगा, प्लस आपका पेपर एकदम फुल नंबर का होगा। पूरे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि एक तो आपको कॉन्फिडेंस ये आ गया कि हमारा पेपर पूरा वही आया जो हमने पढ़ रखा है।
दूसरा, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो वो क्वेश्चन भी आप अपने कॉन्फिडेंस की बलबूते पर 99% चांस रहेगा कि आप सही कर दोगे। इसलिए कह रहा हूँ कि एक नोटबुक डालो, अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन पैटर्न वाइज लिखो। हर यूनिट में से मैंने आपको जो क्वेश्चन लिखाए हैं वो मैं साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और कौन से नंबर पर आएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आता है तो आपको वो बात याद आ जाएगी वहाँ कि ये तो उस यूनिट का सवाल है। आप कुछ भी करके उस सवाल को अटेम्प्ट कर पाओगे। वो क्वेश्चन आपका अगर सही भी नहीं होता है तो वो आपका गलत भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको वो नंबर दिलवा के जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जैसे अगर अपन बात करें तो बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2। इसमें आपसे बोला है कि फाइंड जीरोज, इसके जीरोज फाइंड करने हैं और उसकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। देखो दो ही टर्म है, मिडिल टर्म से करने का कोई वो नहीं है, आप डायरेक्ट इसके इक्वल्स टू में जीरो ले लो। तो जो आपका माइनस का 2 है उधर जाके प्लस का हो गया और यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ लग जाएगा आपका अंडर रूट, और जो अंडर रूट में वैल्यू आई वो वैल्यू प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। तो आपका फर्स्ट जो अल्फा हुआ वो हो गया √2 और जो आपका सेकंड जीरोज हुआ वो हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2। अब वही काम आपको करना है, यहां आपको निकालना है सम ऑफ जीरोज, शून्यांकों का योग, जो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 2 आई हुई है, बीटा की वैल्यू आपके पास माइनस का अंडर रूट 2 आई हुई है। अब सामने आपको b की वैल्यू रखनी है। b तो हमारे पास इक्वेशन में है ही नहीं, क्यों? क्योंकि b तो x का कोफिशिएंट होता है, x आपके पास नहीं है, इसका मतलब आपके पास b की वैल्यू भी नहीं है। तो यहां हम ले लेंगे 0। a की वैल्यू कितनी है 1, एक डिजिट प्लस की एक माइनस की, 0 आ चुका और ये 0 हो गया। सम ऑफ जीरोज दोनों तरफ बराबर आ गई। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल देंगे इसका, और ये आपकी रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो जाएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर अपन बात करें तो वो होता है c अपॉन a, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल आपका होता है c अपॉन a। तो यहां इनको मल्टीप्लाई कर दो और यहां c और a की वैल्यू रख दो। अल्फा बीटा आपके हैं, एक तो √2 प्लस में, एक √2 माइनस में, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। c की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। √2 को आप √2 से करोगे तो ये हो जाएगा √4, और √4 का अंडर रूट अगर अपन बात करें तो माइनस का 2, माइनस की डिजिट है -2 आ गया, बराबर में आपका -2 है ही, और ये आपकी आ गई LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो भी क्या हो गई वेरीफाइड। इतना ही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक जो ये फोर्थ का क्वेश्चन है ये आपके लिए है कि x² + 7x + 10 इनके जीरोज निकालने हैं और उनको वेरीफाई करना है। स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करके देखो, ये वाला क्वेश्चन खुद करना है। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो जो 5th का क्वेश्चन है वो हमारा ये रहने वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं दे करके अगले ने सिर्फ जीरोज दिए हैं। क्वेश्चन को समझना, दोनों क्वेश्चन में काफी डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूज इन्हीं चीजों में होते हैं। अब 100 में से 100 सब ले आते हैं, लेकिन गलती सिर्फ यही होती है छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने में। जो 100 में से 100 लाता है वो क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ता है। आपको क्वेश्चन वहां ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सवाल को घुमा दिया जाता है। देखो यहां भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनानी थी और यहां भी आपको पॉलिनोमियल ही बनानी है। यहां आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए थे ऑलरेडी, इसमें आपको जीरोज दे रखे हैं। सम एंड प्रोडक्ट आपको खुद से सॉल्व करने हैं।
तो जो हमारी पॉलिनोमियल होगी उसका फॉर्मूला वही बात है, एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका आएगा सम ऑफ ज़ीरोज़, ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ आपका आएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। यह है आपका शून्यांकों का योग और वो है आपका शून्यांकों का गुणनफल। यह है आपका शून्यांकों का गुणनफल। अगर कोई चीज़ वीडियो में समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा बैक करके दोबारा चला के देखो, एक बार दो बार, एकदम आसान तरीके से कर रहे हैं अपन, कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आने वाली बात है। आराम से क्वेश्चन को देखो। और अगर आप डेली की वीडियो देखते हो तो हमारी जो वीडियो है 10 से 15-20 मिनट की रहती है। आराम से आप कभी भी खाना खाते हुए देखो, चाय पीते हुए देखो, कहीं भी आपको 5 मिनट का भी टाइम मिले वहाँ चला के बैठ गए, तो इनसे क्या हुआ कि आपकी मेमोरी में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। आपको क्वेश्चंस देखते ही पता चलने लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो वही है जो हमें इस तरीके से बताया था। अब देखो इनका सम करना है तो सम कर दो भाई, 4 + 1, और फिर इनका प्रोडक्ट करना है, इनका प्रोडक्ट कर दो, 4 × 1, तो 4 + 1 कितना हुआ 5, तो ये 5x हो गया, और 4 × 1 कितना हो गया 4 हो गया। ये आपकी इक्वेशन बन गई पॉलिनोमियल। अब जो 5th क्वेश्चन आपका आना है बड़ा क्वेश्चन, वो आपका इन्हीं तरीके का रहेगा, या तो जीरोज फाइंड करवा लेगा और उसका वेरीफाई भी करवा लेगा, या सिर्फ आपको उनके रिलेशनशिप वेरीफाई करवा लेगा अगर पेपर इजी रहा तो। अगर पेपर थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, थोड़ा सा टफ रहता है, तो आपसे जीरोज भी निकलवा लेगा और उसको वेरीफाई भी करवा लेगा। इनके अलावा आपको बड़े क्वेश्चनों में कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। पैटर्न के हिसाब से मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए हैं, मल्टीपल चॉइस करवा दिए, छोटे क्वेश्चन करवा दिए, और इस वीडियो में मैंने आपको बड़े वाले क्वेश्चन करवा दिए। क्वेश्चन सेम है, वही क्वेश्चन चेंज होके आते हैं। या मान लो कोई इक्वेशन है इस टाइप का, जैसे मैंने आपको ये बताया ये है, तो एक क्वेश्चन करो, दो क्वेश्चन करो, और इनके अलावा जो आपके पास कोई भी चीज़ है, जैसे डेस्क वर्क है या फिर आपकी जो बुक है उससे क्वेश्चन उठाओ, और डेली का इस वीडियो के 5-7 क्वेश्चनों के अलावा अपनी बुक के कोई भी 4 या 5 क्वेश्चन कर लो। 15 मिनट 20 मिनट तो आपकी वीडियो देखने में लगेगी, और 15-20 मिनट ही आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी कि आपका जो काम है वो सिर्फ मैथ को आधी घंटे देने का है। 30 से 40 मिनट आप डेली मैथ को दे दो, और हमारी गारंटी है इस चीज़ की कि आप पूरे 80 में से 80 नंबर मैथ्स में ला सकते हो। अभी भी अगर आपने तैयारी शुरू करी है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, मैथ में आप 80 में से 80 नंबर ला सकते हो। ज़्यादा तैयारी भी नहीं करनी, डेली 10-15 मिनट की तो वीडियो देखनी है, 15-20 मिनट आपको अपने अलग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपकी बुक में है, ताकि प्रैक्टिस के लिए, अगर आप इन्हीं से प्रैक्टिस बनाते हो, इन्हीं वीडियो को देख के बार बार आप इन्हीं क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते हो, तो भी मोर देन सफिशिएंट, बहुत ही सही रहेगा आपके लिए ये कि इनको ही आप बार बार देखो, बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को लगाते रहो, सॉल्व करते रहो, इन्हीं में से आपके सवाल आएंगे। अभी हमने इस वीडियो में 5 क्वेश्चन कवर करे हैं। मैंने एक सवाल आपको खुद करने के लिए बोला है, ये आप ट्राई करके देखो। अगर नहीं आपसे होता है तो आप कमेंट करिए, आपको अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन करवा दिया जाएगा।